क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13B दैट इज सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला कराने जा रहा हूं, जो कि चैप्टर ये 5 है पार्ट हमारा। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला, so to find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the two given fixed points, let be the midpoint of the line segment joining point A x1 y1 and point B x2 y2। ये पॉइंट A है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। मिड पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने xy लिया है, तो ये रेशो जो है दोनों 1:1 में आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला लगाना है बच्चों। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो इस 1 की मल्टीप्लाई इस x1 से करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई इस x2 से करेंगे तो प्लस का x2 हो जाएगा, और अपॉन में 1 + 1 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा, y = y1 + y2 / 2। यही फार्मूला मिड पॉइंट के लिए लगाना है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके निकल जाते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके, मिड पॉइंट के। मतलब ये x और y जो दिया हुआ है वो यही हो जाएगा, x दिया हुआ है ये हो जाएगा और y आपका ये हो जाएगा। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। ये दे रखा है इन्होंने, P हमारा दिया हुआ है, यहाँ लिख ले रहा हूँ बच्चों। P कितना दिया हुआ है, 4 - 6 है, और Q आपका यहाँ तक ले रहा हूँ मैं। Q आपका कितना दिया हुआ है देख लीजिए ढंग से, ये है -2 4। हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट ये समझ लो R है। R के कोऑर्डिनेट हमने क्या कह दिए, x और y। चलिए मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला लगा दीजिए बच्चों। x = क्या होता है, x1 + x2 / 2 होता है। सो x = कितना हो जाएगा, x1 देखिए कितना है, 4 है यहाँ पर, तो 4 हो गया। x2 यहाँ से आएगा, -2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, / 2। तो यहाँ हो जाएगा 2/2, दैट मीन्स 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये x निकल गया। y कोऑर्डिनेट्स के निकाल दीजिए। y = फार्मूला होता है y1 + y2 / 2 होता है। y1 देखिए -6 है यहाँ पे दिया हुआ, और ये प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और / 2 हो जाएगा। तो ये बचा क्या, -2 / 2। सो दैट इज 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यानी 1 आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मैंने R बता रखा है, कितना हो गया, 1 - 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। The midpoint of the line segment AB shown in the diagram is -3 5। ये -3 5 दिया हुआ है, AB का पॉइंट P ये दे दिया मैंने। Find the coordinates of AB। A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें। अब बच्चों इसमें यहाँ जो कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है A पर, तो इसमें x रहेगा, y 0 हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर A और 0 आ जाएगा। B के कोऑर्डिनेट जो लेंगे वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 और B आ जाएगा, क्योंकि इसमें x पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो हमने ये लेट कर लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A। यहाँ लिख लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या हो जाएगा, A 0 एंड B क्या हो जाएगा, 0 B। अब मिड पॉइंट भी दे रखा है इन्होंने, P दे रखा है, मिड पॉइंट लिख दीजिए। मिड पॉइंट भी, मिड पॉइंट कितना है बच्चों, मिड पॉइंट दिया है -3 और 5। फार्मूला लगाना है मिड पॉइंट का, x = x1 + x2 / 2। तो x कितना है बच्चों, यहाँ से ये है -3, तो -3 x1 देखो कितना है, यहाँ a आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना है, 0 है,
और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 की तरह मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए इक्वल टू -6 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आ गया बच्चों? -6 और 0। ए का आंसर आपका आ चुका है। चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। y का फॉर्मूला लगाएंगे। y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y कितना है? 5 ये दिया हुआ, देखो बच्चों यहाँ से 5 लिख लेंगे। y1 कितना है? y1 0 है यहाँ पे, प्लस y2 कितना है? b है हमारे पास, अपॉन 2 की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आ गया और यहाँ से b आ गया, दैट मीन्स b इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना आ गया? 0 10 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, पॉइंट्स दे रखा है a 7 - 4 ये दिया हुआ है, a 7 - 4, b दिया है -5 5 ये रहा b -5 5 और c दिया है -3 8 ये रहा c -3 8 are the vertices of triangle ABC. Find the length of its median through vertex A. A से जो यहाँ खींचा जा रहा है मीडियम, पहले हम M के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ M यानी कोऑर्डिनेट M जो है BC का मिड पॉइंट है। M is mid point of BC। तो चलिए निकालते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो x1 देखिए कितना, माइनस का 5 है तो -5 हो गया, प्लस ये माइनस का 3 है यहाँ x2 तो यहाँ माइनस का 3 रहेगा और डिवाइड बाई कितना है? 2। ये हो गया -8 डिवाइड बाई 2 यानी माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है? यहाँ पे 5 है और यहाँ 8 है, प्लस का 8 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 13/2। यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ M निकल गए। कोऑर्डिनेट ऑफ M कितना आ गया बच्चों? -4 हो गया और 13/2 हो गया। मतलब यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, -4 है और 13/2 है। अब हमें क्या निकालना है? AM निकालना है, डिस्टेंस। सो AM का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, चालू करेंगे तो किसी को भी ले लो। हम AM ले रहे हैं तो पहले x2 यानी -4 हो जाएगा और फिर -7 हो जाएगा। -4 -7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है? 13/2 है, माइनस y1 कितना है? 4 है तो इसको प्लस कर देगा, स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया? ये आ जाएगा माइनस का 11 का स्क्वायर और प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 और 13 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जरा सॉल्व करके देखते हैं। अब AM निकाल रहे हैं हम, कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ इसका करेंगे स्क्वायर तो इसका 121 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा? 21 का स्क्वायर 441/4 आ जाएगा। LCM इसका 4 आ जाएगा बच्चों। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 और प्लस का है 441। ऐड करके देख लेते हैं कितना है। 441 में ऐड करना है कितना? 484 ऐड करना है। तो 1 और 4 5 हो गया, 8 और 4 12 हो गया और 4 4 8 और 9 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया अंडर रूट ऑफ 925 डिवाइडेड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 925 को देखते हैं। 925 को कर लेते हैं जरा, कितना 5 से देखते हैं। तो 5 1 जा 5 4 बच गया, 5 8 जा
2 बच गया 5 5 जा फिर से 5 ले लिए तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, इसका 5 आउटसाइड आ जाएगा, 2 आउटसाइड आ जाएगा नीचे का, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 37। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए है 14 माइनस 2, ए हमारा ये दिया हुआ 14 माइनस 2। बी है 6 माइनस 2, ये है बी आपका 6 माइनस 2। एंड डी है 8 माइनस 2, डी ये दिया हुआ 8 8 2 दिया हुआ है। आर द 3 vertices of a parallelogram A B C D, find the coordinate of fourth vertex C। वर्टेक्स C का निकालना, हमने x y यहाँ पे ले लिए हैं, इसके ये निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हमें ये मिड पॉइंट O है, इसको पता करते हैं O के कोऑर्डिनेट हैं क्या चीज। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। पहले लिख लीजिए O इज द मिड पॉइंट OD, BD है। चलिए BD निकालते हैं। तो इसके मिड पॉइंट के फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चों, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। देखो x1 कितना है यहाँ पर 8 है, प्लस x2 कितना है 6 है, और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14/2। 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो कितना आ गया 7 आ गया। y को निकाल दीजिए, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो y1 कितना है, ये है आपका 2, प्लस y2 कितना है माइनस का 2 है, अपॉन 2। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0.2 दैट इज द 0। कोऑर्डिनेट ऑफ O निकल गया। कितना आ गया 7 0। अब क्या है बच्चों, इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ O निकल चुका है, कितना 7 0। अब ये O जो है AC का भी मिड पॉइंट है, सो लिखना पड़ेगा इसमें O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x कितना है आपके 7 है हमारे पास, और x1 कितना है हमारे पास 14 है, और x2 x है यहाँ पे, डिवाइड बाई 2। 2 की तरह मल्टीप्लाई जाएगी तो 14 इक्वल टू 14 प्लस x, यहाँ लेते हैं बच्चों जरा, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 14 माइनस 14, दैट मीन्स कि ये 0 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ गई C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब हम y के लिए निकालते हैं। y फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y कितना है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 0 लिख लीजिए यहाँ पे। y1 कितना है हमारे पास, ये है माइनस का 2। y2 कितना है हमारे पास, y है, एंड डिवाइड बाई 2। 2 की तरफ जाएगी तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब लिख सकते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स C कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 0 एंड 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3M6, ये रहा 3M6 एंड -4 3N, ये है -4 3N इज 1, ये 1 दिया हुआ है 2M -1। तो चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ MN। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लेते हैं। देखो x1 y1 लिख लेते हैं पहले। A दिया हुआ है कितना हमारे पास, ये दिया है 3M और 6, और P हमें दिया हुआ है कितना दिया है P 1 2M -1, और फिर B दिया हुआ है कितना, B दिया हुआ है माइनस का 4 और 3N। चलिए x का फॉर्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर x कितना है बच्चों, ये दिया हुआ है 1,
x1 3m प्लस x2 जो है आपका ये है माइनस का 4 एंड डिवाइड बाई 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 आ जाएगा और 3m हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा 4 को इधर भेजिए। सो 3m इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी 3m इक्वल टू कितना, ये तो 6 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 6/3 3 2 जा 6 m2 आ गया। ये एक आंसर आ चुका है बच्चों। अब देखते हैं दूसरे के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए तो हो गया, y लेते हैं। y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है हमारे पास, y देख लीजिए पहले, ये है 2m-1, यहाँ पे लिख दीजिए 2m-1। यहाँ देखिए y1 कितना है 6 है, यहाँ से तो 6 ले लीजिए प्लस y2 यहाँ पे 3n है एंड डिवाइड बाई 2 है। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6m हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, 6 प्लस का 3n इधर उधर कर लेते हैं तो 6m की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे 2 है बच्चों, तो 6 इंटू 2 कर दीजिए, माइनस का 2 इक्वल टू 6 प्लस का 3n। तो 6 2 जा 12 हो गया, 12 माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस का 3n, तो यहाँ आ गया 10 और माइनस का इधर 6 कर दीजिए इक्वल टू 3n आ गया। कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा इक्वल टू 3n आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों 2m था यहाँ पे, तो 2m की मल्टीप्लाई जब की गई 2 से तो यहाँ 4m हो गया। अब यहाँ m की वैल्यू 2 रखी गई तो 8 हो गया, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 6 इधर आकर के माइनस का 6 हो गया और ये 0 हो जाएगा। सो n इक्वल टू हो जाएगा 0/3, दैट मीन्स की n 0 आ गया। तो m की भी वैल्यू निकल गई और n की भी वैल्यू निकल गई, दोनों वैल्यू जरा एक जगह लिख देंगे। m इक्वल टू 2 आ गया और n इक्वल टू 0 आ गया। टीचर को ढूंढने में थोड़ी आसानी रहती है और आंसर मिल जाएगा उसको। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा, ये है 14 नंबर। द पॉइंट a 3 - 5 इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट p -4 3 एंड एज अ पॉइंट a डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a डैश। तो बच्चों ये दिखाया हुआ है, फिगर में दिखा रखा है। ए पॉइंट यहाँ पे 3 - 5 और ई पॉइंट है -4 3, यहाँ से रिफ्लेक्शन चालू हो रहा है और यहाँ ए डैश एक्स वाई आ गया। मतलब ये हो गया पी यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा ए और ए डैश का। तो चलिए सो यहाँ लिखना पड़ेगा पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x हमारे पास देखो यहाँ पे दिया हुआ -4, तो यू कैन राइट हियर -4 इक्वल टू x1 कितना है यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 ले लीजिए, प्लस x2 कितना दिया है x है यहाँ पे तो x ले लीजिए और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 हो जाएगा, 3 प्लस x हो जाएगा, 3 की इधर ले जाइए तो -8 - 3 हो जाएगा x। सो x इक्वल टू माइनस का 11 आ गया। चलिए ऐसे y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y देखिए यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है, सो यू कैन राइट हियर 3। y1 देखो कितना है -5 है, सो यहाँ -5 प्लस y2 कितना है हमारे पास y है एंड डिवाइड बाई 2 है, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 आ जाएगा। यहाँ पर -5 प्लस y है, 5 को इधर ले जाओ, 6 प्लस 5 और y आ गया। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट ए डैश कितना आ जाएगा -11 और 11 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए है 3 4, ये द a 3 4 एंड b k6, ये है b दिया हुआ k6 है, is xy and x plus y is equal to 10, find the value of k and the length of the line segment AB। AB भी निकालना है और k की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले अब ये इक्वेशन लिख लेते हैं, x plus y is equal to 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी। k हमारे पे ये जो x y हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले हम y निकाल लेते हैं बच्चों, इससे y पहले निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पॉइंट का नाम दे दीजिए p दे दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख दीजिए p इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो चलिए देखते हैं ए बी का मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो फॉर्मूला x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 देखो कितना है, 3 है, यहाँ से तो 3 लिख दीजिए, यहाँ x तो ऐसे रहने दीजिए, x ऐसे रहने दे रहे हैं, और यहाँ देखो 3 और प्लस का k हो जाएगा, यहाँ लिख दो 3 प्लस k डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही y निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y हमारे पास y है, तो यहाँ पर देखो y1 कितना है, 4 है, y2 कितना है, 6 है, और डिवाइड बाई 2 है। सो y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10 हो गया, सो y इक्वल टू 5 हो गया। क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है बच्चों। यहाँ पे x है हमारे पास 3 प्लस k अपॉन 2 है, और y कितना है बच्चों, y हमारे पास 5 है, सो यू कैन राइट हियर 5 इक्वल टू 10 है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस k डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 माइनस 5 हो जाएगा। 3 प्लस k डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 माइनस 5, तो 5 हो जाएगा। 3 प्लस k इक्वल टू 5 टू जा 10 हो जाएगा, सो k इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 3, सो k इक्वल टू 7 आ जाएगा, और k हमें फाइंड करना था, आंसर आ गया ये। लेंथ ऑफ ए बी, k निकल गया हमारे पास 7, तो 7 और ये 6 हो गया हमारे पास पॉइंट इसके में। अब हमें ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना है, 7 है, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, ये 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 6 है, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 4 यहाँ पे है, तो 7 माइनस 4 3 कितना हुआ, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये अंडर रूट 20 बन जाएगा। अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 5 जा हो गया, तो 2 अंडर रूट 5 यूनिट, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ ए बी हमारी निकल गई है। अब आता है हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस एंड इट्स सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। ये है बच्चों यहाँ पे दिखाया है, ये ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और ये सी हो गया। इसकी मैंने एक मीडियन ए डी खींच दी है, ऐसे दूसरी मीडियन खींचेंगे और तीसरी मीडियन खींचेंगे, कहीं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ए डी हो गया, यहाँ पे बी ई कर दीजिए यहाँ पे, और ये सी एफ हो जाएगा। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका जी हो गया है। जी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेते हैं, और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 और y3, और ये जो रेशो आएगा बच्चों 2:1 में आ जाएगा। ये ऊपर वाला 2 होगा, नीचे वाला 1, हर एक जगह ऐसे ही चलेगा ये। तो यहाँ पे बताया हुआ है 2:1। इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला ही याद करिए बच्चों, ज्यादा बेटर रहता है। x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y का भी फार्मूला होता है, क्या होता है ये, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो इससे हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जो रियल में हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। किसका है ये, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। यहाँ पे लिख दीजिए कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए ऐसे ही कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, तभी समझ में आएगा क्लियर क्या है।
ये एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। गिवन क्या दिया, ए दिया है -2 3, ये दिया हुआ -2 3, बी दिया हुआ है 6 7, ये है 6 7, और सी दिया हुआ है 4 1, ये रहा सी 4 1। हमें सीधे डायरेक्ट जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई ले लिए। हालांकि ये 2:1 में करता है, तो पहले हमें इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद 2:1 का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। और एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ये सबसे बेस्ट रहता है। चलिए हम x1 लेते हैं। देखो यहाँ -2 है, तो यहाँ पे लिखिए -2 प्लस x2 जो लेना है यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ 6 ले लीजिए, और यहाँ से 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ऐसे ही y निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। चेक करिए y1 कितना है, ये 3 है यहाँ पे, तो 3 लिख दीजिए, प्लस y2 कितना है 7 है, तो 7 आ जाएगा, और y3 यानी प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1 भी आ जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। कितना आ गया, 7 और 3 10 और 1 11, 11/3 हो गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ जी निकल गया। कोऑर्डिनेट जी कितना आ गया हमारे पास, ये आपका आ गया 8/3 एंड 11/3, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ABC is a triangle and G4 3 is the centroid of the triangle. If A 1 3, B 4B and C A1, find A and B, find the length of BC। BC की लेंथ निकालनी है, तो चलिए पहले A और B निकलेंगे तभी लेंथ निकल पाएगी। तो हमारा जो है सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाने जा रहा हूँ। तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू होता है, डायरेक्ट लगाऊंगा बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस का x3 डिवाइड बाई 3। हालांकि ये मिड पॉइंट से भी निकल जाता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा। x देखिए कितना है, सेंट्रोइड उन्होंने g का दिया है 4 3 है, तो पहला 4 आएगा कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो ये 4 आ गया। x1 a से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर 1 है, x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही 4 आपको, यहाँ 4 ले लीजिए, प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पर स्मॉल a दिखाई दे रही है, तो यहाँ स्मॉल a आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो गया, 5 प्लस a, सो दैट मीन्स 12 माइनस 5 इक्वल टू a हो जाएगा। तो 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, इक्वल टू a, सो यू कैन राइट a इक्वल टू 7। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला उसमें, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। y1 कितना है हमारे पास, y1 है ये 3, ये वाला लिखा हुआ देखो ये 3 है यहाँ पे, सो 3 हो गया। y आपको पता है वैसे, लेकिन ये 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए। y2 देखिए कितना है, b है यहाँ पे, y3 यहाँ से 1 आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है 1, ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 ले लिया, अपॉन कितना है 3, सो 3 त्रिज्या पहले लेंगे 9 आ जाएगा, 4 और 1 लेंगे 3 और 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का b, सो 9 माइनस 4 इक्वल टू b हो जाएगा, सो b इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये a और b तो आ गए, a का आंसर a का आ गया, दूसरा आंसर b का आ गया, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है डिस्टेंस BC। तो यहाँ पे पॉइंट फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, 4 हो गया, b की वैल्यू 5 हो गई, और c में देखिए a कितना है हमारे पास, a निकाला है 7, और यहाँ पे 1 आ गया। तो लेंथ ऑफ BC का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो BC का लेंथ ऑफ BC के लिए फॉर्मूला ये लगता है, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा आपका कितना, x2 देखो ध्यान से, यहाँ पर है x2 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 1 माइनस 5 हो जाएगा, सो यू कैन राइट हियर 1 माइनस 5, देखो यहाँ पे 5 है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ से 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का यहाँ -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बच जाएगा।
3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया ये अंडर रूट ऑफ 25 आ गया। सो दैट मीन्स कि BC कितना आ गया, BC आ गया अंडर रूट 25। सो BC इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो गया 5 यूनिट। तो इस तरह से करना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा बच्चों। आज बस इतना ही रहने दे रहा हूं मैं। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।